जिस शिवानी को तू बेगुनाह और बेदाग बता रही थी, देखा ना इसकी हरकत ने चौहान खानदान की इज्जत पर कितना बड़ा धब्बा लगा दिया है। सही भाभी, क्या हमारे परिवार की कोई इज्जत नहीं है? अरे अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि शिवानी बुआ की कितनी बदनामी बढ़ चुकी है। बाहर हर जगह हमारी थू-थू हो रही है। तुम एकदम सही कह रही हो करिश्मा। पड़ोस की आंटियां ना बहुत बोलने लग गई हैं। अब कल ही की बात देख लो। कल मैं कॉलेज से आ रही थी तो एक बुढ़ी आंटी ने मुझे रोक कर पूछा, अरे तुम चौहान निवास की वो नई बहू हो ना? मैंने कहा हाँ। तो पता है उन्होंने मुझसे क्या पूछा? क्या? उन्होंने मुझसे पूछा कि ओमकार की वो जो नई बहू है ना, दाढ़ सुट्टू, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं लगती। वो तो बस दूसरों की हमेशा चुगलियां करती रहती है और दूसरों के घरों में झांकने की तो उसकी इतनी गंदी आदत है कि क्या बताऊं। क्या? हाँ, मेरे बारे में इतनी घटिया बात? आपके बारे में इतनी घटिया बात आपसे किसने कही? अभी बताओ, मुझे नाम बताओ उसका। पहले आप बताओ कि शिवानी बुआ के बारे में इतनी घटिया बात आपसे किसने कही? मैं अभी उसके घर जाऊंगी और उसे पूछूंगी कि उसकी हिम्मत कैसे हुई चौहान परिवार की बेटी के बारे में इतनी घटिया बात करने की। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी इतनी तारीफ कौन कर रहा था। बाप रे, ये सही भाभी कितनी चंट है। एक सेकंड में मेरा झूठ पकड़ लिया और अब मुझे फंसा भी रही है। ये आप सही नहीं कर रही है सही भाभी, इसका बदला तो मैं आपसे लेकर रहूंगी। आपको इस घर से बाहर नहीं निकलवाया ना, तो मेरा नाम भी करिश्मा नहीं। ओ दाढ़ी सिट्टू, कहाँ खो गई? क्या हुआ? मुंह में दही के साथ साथ नाम भी जम गया क्या? बताओ, उस बुढ़ी आंटी का नाम बताओ सबको। सब वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। भाभी, वो मैं नहीं बता सकती। क्यों? आपकी वजह से। अब कितनी खतरनाक है ये सिर्फ मैं ही नहीं, घर के सभी लोग जानते हैं। वहाँ उन आंटी के घर में जाकर पता नहीं कब कौन सा हंगामा खड़ा कर दो आप। बरोबर है। हाँ, इसका कोई भरोसा नहीं है। ए सही, तू पहले ये बता कि हम दोनों का नाम लेकर करिश्मा को इतनी बुरी बात किसने कही? उसका नाम बोल। नहीं, मैं क्यों बोलूं? जब इन्होंने नाम नहीं बताया तो फिर मैं क्यों बताऊं? शिवानी बुआ, आप इन सब की बात को दिल से बिल्कुल मत लगाइए। इस परिवार के नाम पर कोई धब्बा नहीं लगाए, कहीं थू-थू नहीं हो रही है। ये तो बस करिश्मा झूठ बोल रही है, मन गढ़ंत कहानियां बना रही है। मैंने कोई कहानी नहीं बनाई और मैंने जो कहा सच कहा। अरे झूठ तो आप बोल रही हैं, क्योंकि मेरे बारे में कोई ऐसी बात कर ही नहीं सकता। और शिवानी बुआ के बारे में भी ऐसी कोई बात बोल ही नहीं सकता जो तुम बोल रही हो। क्या हाल बना दिया इन दोनों लड़कियों ने इस घर का। ऐसा लग रहा है जैसे दो औरतें सब्जी मार्केट में मोल भाव करते हो लड़ रही हो। बस, तुम्हारी बदतमीजी बहुत हो गई। अब माफी मांगो और ये बात को यहीं के यहीं खत्म करो प्लीज। अगदी बरोबर बोललास विराट, इतना तो ये कर ही सकती है। हाँ, यहाँ खड़े हर इंसान के साथ बदतमीजी की है तुमने। हर किसी को सॉरी बोलो और फिर जहाँ जाना जाओ। सही बात है दादा, अगर आज इसने सॉरी नहीं बोला ना तो बात बहुत आगे तक जाएगी।
कब से वेट कर रही थी आपका। अब आ गए? मैं बस बाहर आ रही हूँ। अरे काय मुलगी विराट, तेरी बीवी ने अपने शब्दों से सबको चोट तो दे दी, और अब जब सॉरी का मलहम लगाने की बारी आई तो कहां उड़ी चली जा रही है? शिवानी, तेरी नजरों में तेरी खुद की तो कोई इज्जत है ही नहीं, ना ही तूने कभी चौहान खानदान की इज्जत का ख्याल किया। अब तुझे तो वो जंगली मुलगी सही मिल गई है, जो हूबहू तेरे नक्शे कदम पर चल रही है। तेरी गलत हरकतों में तेरा साथ देकर चौहान खानदान का नाम खराब करने में लगी है। कैसे हो मैं? सुबह सुबह इतना हसीन चेहरा देख लिया तो सोच लो कैसा ही होगा। तुम मेरे लिए इतनी सुबह सुबह आए, थैंक यू। वैसे सच बोलूं तो मुझे तो शक था कि तुम आओगे भी या नहीं। सही, वैसे एक बात बताऊं तो शक तो मुझे था, क्योंकि जिस तरह तुमने कल मुझसे बात करी, इतनी प्यार से बात करी, तो सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम सब सच बोल रही थी। लेकिन अब तुम मेरे सामने बैठी हो तो सच कहूं तो यकीन नहीं हो रहा ये हकीकत है या कोई हसीन ख्वाब। अच्छा जी, तो यकीन कर लो क्योंकि ये हकीकत है। फोन। वही हम सबको पता है कि शिवानी कितनी बेशर्म है। हैरानी की बात यह है कि इससे ज्यादा बेशर्म वो सही है। अरे हमारी आंखों में आंखें डालकर इसका साथ जो दे रही है, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। जैसे एक चोर दूसरे चोर का साथ देता है ना, वैसे ही एक बेशरम दूसरी बेशरम का साथ दे रही है। नहीं नहीं, मस्त मस्त। एक बेशरम को दूसरी बेशरम का फोन आ रहा है, पता नहीं क्या बेहुदा बातें होने वाली है। खंडोबा, काय चाललंय या दोघींचं? वीरू जरूर सही अम्मे के पास पहुंच गई है, इसीलिए कॉल कर रही है। फोन स्पीकर पर डालिए, अपनी तरफ से म्यूट कर दीजिए। वैसे अमे, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अच्छा, मेरे लिए शिवानी बुआ का दिल तोड़ने के लिए इतना जल्दी कैसे राजी हो गए? सही, मुझे शिवानी के दिल की परवाह पहले भी नहीं थी, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला, तुमसे बातें करी, तो एहसास हुआ कि तुम्हारे प्यार के लिए तो मैं किसी का भी दिल तोड़ सकता हूँ। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी और की परवाह करने की क्या जरूरत है? छी 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 छी। अरे किसी बेहया लड़की है ये, एक पराये मर्द के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रही है। ये संस्कार है इसकी? वही सही, बस प्यार भरी बातें करने का नाटक कर रही है, इसीलिए तो हम सबको सुना रही है ना। आपने खुद देखा ना कैसे उसने सामने से फोन किया है। वैसे सही, मेरे लिए तुम्हारा प्यार ही काफी है, लेकिन यू नो ना, प्यार के सहारे कहाँ जिंदगी चलती है। वो तुम वो बता रही थी ना, तुम्हारे बाबा तुम्हें 30 लाख रुपए छोड़ गए हैं, सच में? 30 लाख से ज्यादा ही होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। इन पैसों में हम अपनी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सही नहीं? वो तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। मैंने तुम्हें डेंगू से बचा लिया। पता है कितना मोटा मच्छर था। थैंक यू। वही काय, इस लड़की के पास 30 लाख रुपए हैं। विराट, जब इस लड़की के पास इतने पैसे हैं तो फिर तुझे इस आफत की जिम्मेदारी लेने की जरूरत क्या थी? काकू सही हमें से झूठ बोल रही है। वाह, मेरे लिए कितनी गर्व की बात है नहीं? मेरा बेटा जो खुद एक आईपीएस ऑफिसर है, अपनी बीवी के झूठ बोलने पर खुश हो रहा है। वाह।